तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप लोग को पढ़ाई भी इसी में करना है, तो बिना किसी संकोच के आप लोग 2 महीना तो बचा ही नहीं, कम दिन बचा हुआ है, तो उसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे और दिलो जान से पढ़ें। आप अपने लिए ना सही, अपने गार्जियन के लिए पढ़े, आप अपने भविष्य के लिए पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, ताकि आपके हिसाब से आपके एग्जाम में नंबर आ सके और अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण कर सके। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको पहले बता दें कि हम लोग यहाँ पे कल का जो एक वीडियो था जिसमें हम लोग संधि को पढ़े थे, और संधि में हम लोग कल जो है गुण संधि और दीर्घ संधि को पढ़े थे। 2 पढ़े थे और 3 हम लोग का बच गया था, जो कि स्वर संधि का 5 में होता है। तो 3 संधि जो बच गया था, तो 3 संधि को आज हम लेकर के आ गए आपके लिए। जैसे ये 3 संधि हो जाएगा तो हम लोग का जो स्वर संधि समाप्त हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो संधि होगा दीर्घ संधि, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, हम आपको बता दें कि मेरा नाम अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आया है, जिसमें आपको आप कोई भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, यूपी हो, झारखंड हो या फिर बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, यानी अदर किसी भी बोर्ड के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो आप 10th के दे रहे हैं या फिर 12th के दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो एकदम मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हमें कमेंट में जरूर दें कि आप जो है किस बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और किस बोर्ड से आप हम देख रहे हैं और किस स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, यहीं पे बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग को जो है पता है पहले कि हम लोग को पढ़ने क्या है, तो संधि को पढ़ने हैं, ठीक है। और संधि में हम लोग 2 पहले से पढ़ चुके हैं, बचा हुआ है हमारे पास तो 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, तो 3 को पढ़ेंगे। तो 3 में हमारा क्या बचा हुआ है? तीसरा में बचा हुआ वृद्धि संधि। क्या बचा हुआ है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि को बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा में समझाया गया और इतना बेहतर तरीके से समझाया गया है कि आप एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो आशा है कि अच्छे तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, जो कि नियम के साथ है। ऐसा आपको हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे कहीं पढ़ाया गया होगा नियम के साथ लिख लिख करके। तो हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखें और समझें। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है जब, यानी कहने का मतलब हम लोग कब संधि माने बनाते हैं, तो क्या करते हैं? संधि बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक होता है, देखिए, एक होता है संधि विच्छेद, जिसको 2 शब्द को अलग अलग करते हैं, और एक होता है संधि जो 2 अलग अलग शब्द को एक साथ करते हैं। यहीं पे हम लोग संधि पर, इसके बाद हम लोग संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। तो यहीं पे आइए देखते हैं, यहाँ पे आपको कह रहा है जब सबसे पहले, कब सबसे पहले? जब आप संधि बना रहे होंगे, तो जब आप संधि बना रहे होंगे तो सबसे पहले शब्द के अंत में अ या आ हो। शब्द के अंत में क्या हो? अ या आ हो। और दूसरे शब्द के पहले, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ए हो या फिर अ हो। तो दोनों आपस में मिलकर अ बन जाता है। क्या है? दोनों आपस में मिलकर अ बन जाता है। तथा अ या आ के साथ ओ या औ आता है, तो दोनों आपस में मिलकर क्या बन जाता है? औ बन जाता है। यानी कि हम लोग छोटा अगर शब्द में समझे, थोड़ा सा आसान से आसान में, तो हम आपको समझा देते हैं कि जैसे कहने का मतलब है, अगर हम लोग संधि बनाने जाते हैं तो अ आपको दिखता है। पहला शब्द, जैसे 2 शब्द संधि में 2 शब्द होता है ना, संधि विच्छेद किया और उसको संधि करना होता है, ठीक है। तो 2 शब्द लिखा होता है, जैसे कि अब हम नयन का हमको अगर संधि विच्छेद करना हो तो नेज और अन, तो नेज और अन जो लिखा है ना, वो संधि विच्छेद है, उसको संधि करना होता है, ठीक है। तो नेज और अन में जो क्या, पहला शब्द कौन सा हो गया? ने हो गया, और दूसरा शब्द कौन सा हो गया? तो अन हो गया। तो 2 शब्द हो गया। तो उसी तरह पहला शब्द, अगर पहला जो आपका शब्द है उसमें आपको अ दिखे, पहला शब्द में क्या दिखे, यहाँ पे देखिए, फिर समझिए, पहला शब्द में क्या दिखे? अ दिखे, या फिर क्या दिखे? आ दिखे। और दूसरे शब्द में क्या दिखे आपको? तो दूसरे शब्द में आपको यहाँ देख सकते हैं ए या फिर ए दिखे। पहले शब्द में अ दिखे या फिर आ दिखे, दोनों में कोई भी हो सकता है। और दूसरे शब्द में आपको क्या दिखेगा? तो ए दिखेगा। दूसरे शब्द में आपको ए दिखेगा। तो यहाँ पे किसका निर्माण करता है? ए या फिर ए दिखेगा, दोनों दिख सकता है। तो आपको यहाँ पे ए का ही निर्माण होता है। लेकिन इसी जगह फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको अ या आ दिखे, और उसके दूसरे शब्द में अगर आपको अ दिखता है या फिर ओ दिखता है, तो आप वहां पे क्या है? ओ का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे आपको बना के बताएंगे, एग्जाम्पल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि यहाँ पे अ है, नियम को समझिएगा, ऊपर परिभाषा से को अगर समझ लीजिए, वहां से भी अच्छे तरीके से समझ में, अगर नहीं भी आता है तो नियम उनसे यहाँ पे बना के रखे अच्छे तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम आपको क्या बोले हैं कि अ दिखेगा, और क्या दिखेगा? आ दिखेगा लगा हो। तो यहाँ पे देखिए अ है यहाँ पे और आ है ना। और इसके साथ क्या है देखिए, और देखिएगा यहाँ पे और बताया आपको कि ए होगा और अ होगा, यानी पहले शब्द में आपको क्या दिखेगा?
और दिखेगा या फिर आ दिख सकता है, और दूसरे शब्द में आपको क्या दिख सकता है, ए दिख सकता है या फिर ए दिख सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा, आपके पहले शब्द में और दिख रहा है या आ दिख रहा है, दोनों में कोई दिख सकता है, और दूसरे शब्द में क्या दिख रहा है, ए फिर ए, यानी दोनों शब्द में कुछ भी अगर दिखे ये दोनों, तो आपके यहाँ पे किसका निर्माण हो जाता है, ए का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे समझिएगा, जैसे में क्या है, अब यहीं पे समझिएगा, यहाँ पे क्या है, एक जोड़ एक, यहाँ क्या बन रहा है, एक एक बन रहा है। कैसे बन रहा है, एक एक अगर मिलता है तो क्या बनता है, एक एक बनता है। लेकिन आप रटे होंगे कि संधि विच्छेद जो क्या होता है, आप पूछ लिया जाएगा एक जोड़ एक क्या होता है, एक एक होता है। ठीक है, हम समझ रहे आपको आता होगा, लेकिन आप रटे होंगे, तो आपको रटना नहीं है, तरीका समझाते। ये देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, नियम से हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है, तो आपको पता चला है कि एक लिखा हुआ है, तो हमको क्या कहा है पहले कि अंत वाले में जाइए। किसमें जाइए, अंत में जाइए। तो अंत में अगर हम यहाँ पे अंत में अगर हम क बोलते हैं, तो क के साथ क्या आ रहा है, अ आ रहा है, क के साथ क्या आ रहा है, और दूसरा में क्या आ रहा है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, पहले वर्ण में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तो ए आ रहा है, अगर ये दोनों मिलता है तो किसका निर्माण करता है, तो यहाँ पे ए का निर्माण करता है। अब ए का निर्माण कर रहे, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे जो है ए हट कर बीच में क्या आ गया, क, यानी कि दुल्हे क का यहाँ पे निर्माण कर लिया। तो इसी तरीके से आपको समझते चलना है। बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, जितना अच्छा हो सके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए देखते हैं, पहला में आपको क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दूसरे शब्द, दूसरा भी यहाँ पे तरीका बताया गया है कि अगर ये क्या दिखे आपको, अ दिखेगा और या फिर आ दिखेगा, ये दोनों दिखेगा। इसके साथ अगर आपको ओ दिखता है, क्या दिखता है, ओ दिखता है और अ दिखता है, तो यहाँ पे किसका निर्माण करता है, तो यहाँ दोनों आपस में मिलकर ओ का निर्माण कर लेता है। समझ गए, आइए हम नियम से समझाते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो नियम आपको कहता है, सबसे पहले समझिएगा, अ आपको यहाँ पे दिख रहा है और आ आपको दिख रहा है, दिख रहा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, हवाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम चाहते हो तो इसको थोड़ा सा आपको समझा करके चला, लेकिन नहीं, आप यहाँ पर हमारे चैनल पे आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर के आए हैं, कुछ आशा लेकर के आए हैं कि हम चलिए इस चैनल पर कुछ अच्छा सीखेंगे, तो हम आपको अच्छे सिखा करके ही जाने देंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अ दिख रहा है, आपको आ दिख रहा है, दोनों में कोई भी आपको हो सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको ओ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, या ओ दिखे फिर अ दिखे, उनको कोई मतलब नहीं है। निर्माण किसका होता है, तो अ का निर्माण होता है। समझ गया, चलिए जैसे में हम लिखे हुए हैं, जैसे में आपको एक जगह शब्द दिख रहा होगा, पहला शब्द क्या दिख रहा है आपको, वन दिख रहा है, दूसरा शब्द क्या दिख रहा है, औषधि दिख रहा है। पहला वन दिख रहा है, दूसरा दिख रहा है औषधि दिख रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम आपको नियम हमको पता है पहले से, नियम क्या करा है, पहला शब्द में क्या दिख रहा है, यहाँ पे अ दिख रहा है, और यहाँ पे लिखते हैं अ दिख रहा है। नौ में क्या आता है, नौ बोल के देखिए, तो नौ में कौन सा स्वर आ रहा है, तो अ आ रहा है, अ आ गया आपको। अब दूसरा शब्द में कहता है, पहला देखिए, पहला क्या है आपका, अ है, पहला क्या है, अ है। और पहला जब अ है तो किस नियम के अंतर्गत जाएगा, तो हमको क्या कर रहा है, वनौषधि यहाँ पे, यानी कि किसका निर्माण करेगा, तो अ का निर्माण करेगा। अब अ का निर्माण करेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई जो है आपको अ हट करके सीधे यहाँ पे नौ से ऊपर अ लग जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको समझना है और अच्छे तरीके से समझते चलना है। तो इस तरीके से हमारा जो है समाप्त हो गया। तो उसमें थोड़ा सा हम एग्जाम्पल भी लिख दिया समझाने के लिए, देखते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दिया है, सदा जोड़ एव। और सदा जोड़ एव हमको पता है और आपको भी पता है कि सदैव होता है, लेकिन कैसे होता है वो नहीं पता है, तो उसको हम समझा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे सदैव समझ में आ गया। अब यहाँ पे जान लीजिए, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, दा में बोल के देखिए, तो कौन सा स्वर आ रहा है, तो आ रहा है, और आ के साथ यहाँ पे क्या पहला लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो जब आ और ए मिलता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नियम में क्या है, और आ और ए मिलता है तो क्या होता है, ए का निर्माण करता है। इसी तरीके से आप किसका निर्माण हो गया, ए का निर्माण हो गया, और ऊपर यहाँ पे सदैव हो गया। दूसरा क्या करा, महाजोड़ औषध। महाजोड़ औषध है, तो हमको यहाँ भी नियम कर रहा है कि यहाँ पे आ लगा हुआ है और प्लस यहाँ पे ओ लगा हुआ है। तो जब ये दोनों लगता है तो किसका निर्माण करता है, ओ का निर्माण करता है। तो जब ओ का निर्माण करता है तो क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट करा फिर, यही दो ही है, ठीक है, दो ही आपको इस तरीके से आपको समझ करके चलना है, जो कि यहाँ पे हम समझाए और यहाँ पे भी लिख दिए। तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो आ रहा है यन संधि। पहला हमारा हो गया वृद्धि संधि, अब दूसरा हम लोग यन संधि को पढ़ेंगे। यन संधि क्या कह रहा है, तो यन संधि जब पहले शब्द के अंत में, फिर इन्हें के कौन से शब्द के अंत में, यानी कि हम लोग संधि बनाते हैं तब, तो जब पहले शब्द के अंत में हर्षी दिखे, दीर्घी दिखे, हर्षु दिखे, दीर्घु दिखे, या फिर री हो, यानी कि हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु और री हो, और दूसरे शब्द में, और दूसरे शब्द के शुरू में, और दूसरे शब्द के शुरू में इस चीज के अलावे, किसके अलावे, इस चीज के अलावे, यानी हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु या री के अलावे, री से अलग हो, अलग, री से अलग कोई स्वर हो,
कोई स्वर हो तो ये स्वर व या र में बदल जाता है। समझ गए? यानी कहने का मतलब है जब हम लोग संधि बनाने जाते हैं तो आपको हर पहले शब्द में क्या दिखेगा? हर्षी दिखेगा, दीर्घी दिखेगा, हर्षु दिखेगा, दीर्घु दिखेगा पहले शब्द में। लेकिन जैसे ही दूसरे शब्द में आप जाएंगे तो हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु और री के अलावे कोई अन्य कोई भी स्वर आपको दिखे तो वहां पे क्या बन जाता है? य में बदलता है, या तो व में बदलता है, या फिर र में बदलता है। तो चलिए हम इसको समझाएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, नियम इसका क्या कहता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, स्वर में बदल जाता है और नया रूप धारण कर लेता है। तो आइए देखते हैं कौन सा रूप धारण कर रहा है। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले नियम को जो है ना आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पे नियम ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नियम क्या कर रहा है, आपको पहले भी समझाया कि ई दिखेगा, हर्षी या दीर्घी कोई भी हो, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब यानी कि हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु या और री के अलावे तो इन यानी कि इस 2 4 1 5 के अलावा कोई भी दिखे तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? या तो या में बदलेगा, या फिर आपको व में बदलेगा, या फिर आपको र में बदलेगा। तो ये देखते हैं, ईज और ई आपको दिखे ना और कोई स्वर दिखे तो यहाँ पे क्या बदलेगा? ईज और ईज और क्या भिन्न स्वर कोई भी दिखेगा तो यानी यहाँ पे क्या बदल रहा है? तो यह बन जाएगा। और हर्षु दीर्घु होगा, इसके साथ अगर कोई भिन्न स्वर दिखे तो आपको यहाँ पे क्या बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। उसके बाद री के साथ कोई भिन्न स्वर दिखे तो आपको यहाँ पर र बदल जाएगा। तो कभी कभी ये र हाफ में हो जाता है, यहाँ पे ई भी आप लिख सकते हैं। हलंत वाला जो है यहाँ पे भी लिख सकते, थोड़ा सा मिस्टेक करके नहीं लिख पाया तो आप लिख भी सकते हैं। आप समझदार बहुत ज्यादा है क्योंकि आप लोग 10th और 12th के स्टूडेंट है, तो इतना भी समझदार नहीं है कि आप हलंत लगा के नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए इतना समझ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, हम लोग का उदाहरण से समझ रहे हैं। उदाहरण क्या इसके दिए, हम ध्यान दीजिए, उदाहरण दिया है यदि जोर अपी। हम यहाँ पे आपको नियम समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। यदि जोर अपी आपको दिखता है तो हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता होगा यदि जोर अपी मिलता है तो क्या बनता है, तो हम लोग बता यद्यपि बनता है। क्या बनता है? यद्यपि बनता है। लेकिन कैसे बनता है वो हमें सीखना है। तो कैसा बनता है ये देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि जो अपी आपको दिख रहा है यद्यपि यहाँ पे बन गया, क्या बना? यद्यपि। लेकिन कैसे बना? तो सबसे पहले नियम कह रहा है हमको कि आपको सबसे पहले क्या, पहले शब्द में क्या देखना है? अंतिम वाले को। पहले शब्द किसको देखना है? अंतिम वाले को। और अंतिम में यहाँ पे क्या है? तो हर्षिकार लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए हर्षिकार लगा हुआ है, हम लिख दिए हुए हैं ताकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। हर्षिकार लगा हुआ है। और दूसरा आपको क्या करा है यहाँ पे? अपी। अपी यहाँ पे पहला कौन सा लगा हुआ है, यानी कि पहला वाले में अंत में देखना है और दूसरा वाले में शुरू में देखना है। तो दूसरे वाले में क्या लगा हुआ? लिखा हुआ है। और अब ई और आ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? बोल के देखिए तो यो। क्या रहा है? यो, यानी मतलब यो आ रहा है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या यह लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बना के चलना। नेक्स्ट है सुजोड़ आगत, मतलब स्वागत। ये तो हमको पता है लेकिन रट नहीं पता है, यहाँ पे समझेंगे। सुजोड़ आगत है तो स्वागत बना कैसे? तो आइए ध्यान देखते हैं। नियम हमारा कह रहा है यहाँ पे, नियम कह रहा है कि हर्षु या फिर दीर्घ कोई भी दिखे और इसके साथ दूसरे शब्द में कोई भिन्न स्वर दिखे तो यहाँ पे क्या बन जाता है? वह बनता है। क्या बनता है? वह बनता है। चाहे वो फुल वह बने या फिर हलंत वाला हुआ बने, लेकिन बनेगा क्या? तो वह। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में जो क्या लगा हुआ, शुरू में क्या लगा हुआ है? हर्षुकार लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हर्षुकार लगा दिए है और नियम के साथ। और दूसरा क्या कर रहा है? आ, यानी यहाँ पे क्या लगा हुआ है? दूसरे वाले में पहला आ लगा हुआ है। यहाँ पे जब ये दोनों बनता है ना, यहाँ पे आप वह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको लगा दिए थे। यहाँ पे वह का निर्माण हो, इसलिए क्या हो गए? सुजोड़ आगत स्वागत हो गया। नेक्स्ट कर रहा है पितृजोड़ आज्ञा। पितृजोड़ आज्ञा का क्या होता है? संधि विच्छेद। संधि क्या होता है? ये ध्यान दीजिए, ये दोनों क्या है? संधि विच्छेद किया गया, इसको संधि में बदलना है। ठीक है, तो संधि में बदलना है तो पितृजोड़ आज्ञा क्या बनेगा इसका? तो पितराज्ञा बनता है। लेकिन कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। तो नियम के अनुसार अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को बताया गया है कि नियम में कह रहा है कि री लगा होगा। क्या लगा होगा? री होगा। और कोई भिन्न स्वर हो, इसके साथ कोई भिन्न स्वर हो तो यहाँ पे किसका? रॉ का निर्माण करेगा। तो वही यहाँ पे ध्यान दीजिए, पितृ यहाँ पे लगा हुआ है ना, पहला में बार बार समझा रहा है कि पहले वाले में अंत और दूसरे वाले में पहले। तो यहाँ पे त्रि लगा हुआ है। त्रि लगा हुआ है तो त्रि में अगर हम इसको वर्ण या व्यंजन को हटाते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाता है? स्वर री बच जाता है। री बच रहा है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है? कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि ई, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घ, या फिर री को छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर हो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। यहाँ पे किसका निर्माण करता है? तो त्रा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो त्रा का निर्माण करता है। तो में क्या जुड़ गया? र जुड़ गया तो यहाँ पे तज्ञा बन गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए और अच्छे तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का कह रहा है जो पांचवा क्या है? अयादि संधि। क्या है? अयादि संधि। यहाँ पे तीसरा है लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पांचवा को।
ठीक है, अयादी संधि। यदि, समझिएगा इसको भी, यदि संधि करते समय, हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए, ऊपर नहीं लिखे इसीलिए नीचे समझा दिए। यदि संधि करते समय ए ऐ ओ और औ के साथ किसके साथ, यदि संधि करते समय ए ऐ ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो, कोई अन्य स्वर हो तो ए का क्या बनता है, आय बन जाता है, ओ का क्या बनता है, ओ बन जाता है, और उसके बाद है ओ का क्या बनता है, तो आओ बन जाता है। समझ में आ गया, इस तरीके से बनता है और यही आयादी संधि कहलाता है। आप ध्यान दीजिएगा इसका नियम क्या कहता है, नियम को जरूर पढ़ेंगे, नियम को ध्यान दीजिए। नियम कह रहा है ए यहाँ पे है, हमको नियम कह रहा है यहाँ पे ए ऐ ओ और औ के साथ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या ए है और ए के साथ कोई अन्य स्वर, अन्य स्वर यहाँ पे क्या लगा हुआ, कुछ भी लगा हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अया बन जाएगा। आय के साथ अगर कोई अन्य स्वर लगा होगा तो आय बन जाएगा। वो के साथ अगर कोई अन्य स्वर लगा हुआ तो यहाँ पे औ बन जाएगा, और अगर औ के साथ कोई अन्य स्वर लगा हुआ तो यहाँ पे आओ बन जाएगा। समझ गए, इतना चीज आपको इस तरीके से समझना है। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल को देखिएगा, उदाहरण आपको समझना है क्या है, ने जोर अन, ने जोर अन दिया हुआ है, तो समझने वाली बात है, हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते, हम हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए तो आपको समझ में कितना बढ़िया तरीके से समझाया गया। तो ने जो रन, ने जो रन है, अब हम इसको नियम के साथ अगर पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नियम क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ किसको लीजिए, ने में, अब यहाँ पर ने को अगर हम व्यंजन को हटाते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है, स्वर बच रहा है, और स्वर क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कहा है अन्य स्वर कोई भी हो, किसके अलावे, तो किसी के भी अलावे, इसके अलावे जो है कोई भी स्वर हो, यहाँ पे क्या अन लगा हुआ, अन लगा हुआ है ना, तो कह रहा है कि अगर यहाँ पे और लगा तो देखिए पहला शब्द कहता है, पहला शब्द और लगा हुआ तो यहाँ पे क्या बनता है, यह बनता है, और देखिए जब यह बना है तब ना ने जोड़ क्या हो गया है, नयन हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आपको कह रहा है गय जोड़ अक, गय जोड़ अक, अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, गय जोड़ अक आपका होता है गायक। समझ गया कैसे बना है, तो नियम के अनुसार हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे आपको अय दिख रहा है और आय के साथ कोई अन्य स्वर हो तो आय के साथ यहाँ पे क्या मिला हुआ, अक मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, अक मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप समझिएगा अक मिला हुआ है, अक में हमको क्या देखना है, एक ही को देखना है, क्या देखना है, पहले वाले को देखना है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, आय और अ दिखेगा, यहाँ पे अ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, अ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आय बनेगा, और आय बनेगा तो क्या हो जाएगा, आयक। देखिए गायक यहाँ पे हो गया, तो इस तरीके से आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट करा है पो जोड़ अन, क्या बनता है, पवन बनता है। किस तरीके से बनता है, तो यहाँ पे देखिए हर से वो लगा हुआ है ऊपर में और यहाँ पे और लगा हुआ है, दोनों जब बनता है तो क्या बनता है, औ बन जाता है, यानी पवन हो गया। नेक्स्ट एक और है, करा नौ जोड़ इक, क्या बनता है, तो नाविक बनता है। लेकिन कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए दो लय लगा हुआ है, यानी कि और लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आ लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हैं, पहले समझिए कुछ भी लगा सकते हैं आप, अन्य स्वर, तो यहाँ पे क्या बन गया, आल बनता है, तो यहाँ पे आओ बनता है। ये सब चीज नियम को आपको समझ के चलना है, और जितना अच्छे से हो सके इसको जरूर समझिएगा, ताकि आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो, पहचानने में कंफ्यूज नहीं हो। ये ट्रिक नहीं समझिए, इसको बेहतर ट्रिक समझिए। बहुत जगह ट्रिक पढ़ाया गया होगा लेकिन छोटा मोटा अधूरा अधूरा, लेकिन यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पे रटाया नहीं, समझाया जाता है, तो आशा रहता है कि हम जितना ज्यादा हो सके बच्चों को समझा दें। तो चलिए हम वीडियो को समाप्त करने तो इससे पहले एक चीज आपसे जरूर गुजारिश करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि और वीडियो अपलोड होते नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हो सके तो वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा। यही तो करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीज को लेकर। जय हिंद, जय भारत।